राधे राधे गाइस। अब चलते हैं हम अगले मेथड पर, और वो है आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है सर। जो अगला जो मेथड रहेगा वो कहलाएगा आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट वाज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका। जो डॉक्टर वेस्ट थी, वो प्रिंसिपल थे ट्रेनिंग कॉलेज ढाका की सर। ढाका की, ठीक है सर। दिस मेथड कम अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। जो डॉक्टर वेस्ट मेथड था वो किसके विरुद्ध आया था? डायरेक्ट मेथड के विरुद्ध। विच गिव्स स्ट्रेस ऑन स्पीकिंग। और जो डायरेक्ट मेथड है वो ज़्यादा जोर देता है स्पीकिंग स्किल पर। दिस मेथड गिव्स स्ट्रेस, जबकि हमारा जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है ऑन रीडिंग स्किल ओनली, केवल रीडिंग पर जोर देता है। और रीडिंग में भी कौन सा जोर देता है? साइलेंट रीडिंग पर। तो इसका कहने का उद्देश्य ये है, जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो किसके विरुद्ध आया था? डायरेक्ट मेथड के विरुद्ध आया था। और डायरेक्ट मेथड किस पर जोर देता है? स्पीकिंग स्किल पर। लेकिन जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो किस पर जोर देता है? रीडिंग स्किल पर ओनली। वो भी रीडिंग कौन सी? साइलेंट रीडिंग। अब चलते हैं इसके मेरिट्स पर। तो इट गिव्स स्ट्रेस ऑन रीडिंग स्किल ओनली। यह केवल, जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो केवल रीडिंग पर जोर देता है, सबसे ज़्यादा रीडिंग पर जोर देता है। यदि डॉक्टर वेस्ट मेथड यदि डॉक्टर वेस्ट मेथड का नाम आता है तो यूँ समझो आप रीडिंग पर स्किल पर जोर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। और यह विकास करता है कॉम्प्रिहेंशन का, मतलब अंडरस्टैंडिंग का लिए योग बनाता है, विकास करता है इसका, मतलब हमको अंडरस्टैंडिंग करता है, कॉम्प्रिहेंशन समझने में मदद करता है। इट इंक्रीजेज वोकाबुलरी। और ये केवल शब्दकोश बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है वोकाबुलरी, शब्दकोश बढ़ाता है। फोर है पॉइंट, टीचर्स हेल्प इज नॉट नेसेसरी। इसमें टीचर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है इन दिस मेथड के अंदर। इट इज इकोनॉमिकल टाइम एंड मनी। इसमें समय और धन की खर्च होता है इन दोनों के अंदर। तो ठीक है सर। जो इसके मेरिट्स दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है रीडिंग स्किल पर। कॉम्प्रिहेंशन को विकसित करता है। वोकैबुलरी में वृद्धि होती है। और इसमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। ये समय और धन को ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है सर। और अब चलते हैं डीमेरिट्स। ठीक है सर। इसके डीमेरिट्स कौन है? जब इस ओनली रीडिंग स्किल पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जब ये ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो डीमेरिट्स में क्या होगा? तो और जो थ्री स्किल्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिफ्यूज अवॉइड कर दिया जाएगा। तो इट इग्नोर्स, ये नकारता है, ध्यान नहीं देता अदर थ्री स्किल्स। अब थ्री स्किल कौन हो गई सर? एल, एस, डब्ल्यू, इन पर इनको नकार देता है सर। और रीडिंग डज नॉट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग। और जो रीडिंग है वो है, रीडिंग डज नॉट हेल्प टू अंडरस्टैंड। केवल पढ़ने से ही हमें समझ नहीं आती है। द मीनिंग ऑफ द पोइट्री, पोइट्री को केवल मीनिंग से ही समझ नहीं आ सकती है, चाहे फ्री पोइट्री हो चाहे ईडीएम हो। नहीं है सर। अगला चलता है, विदाउट गेटिंग स्पीच, बिना कोई बोले एबिलिटी, बिना कोई बोले योग्यता नहीं आ सकती। स्टूडेंट्स कैन नॉट गुड रीडिंग। और ना छात्र अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अनइंटरेस्टिंग मेथड है सर। तो ये आपका कहलाया डॉक्टर वेस्ट मेथड। राधे राधे। देखिए, अगला जो मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो है, जो डॉक्टर वेस्ट मेथड को जो डेवलप किया गया है वो माइकेल फिलिप बेस्ट के द्वारा विकसित किया गया है सर। जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइकेल फिलिप बेस्ट के द्वारा। सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है रीडिंग स्किल पर, मतलब थ्री स्किल को नकार दिया जाता है, फोर्थ वाली जोर दिया जाता है रीडिंग पर। नहीं है। अगला आई पॉइंट है आपका, दिस मेथड आल्सो स्ट्रेस द नीड। इस मेथड में वास्तव में दबाव रहता है, द नीड आवश्यक टू रिलेट द रिटन वर्क। देखो दो बार देखिए इसको, दिस मेथड आल्सो स्ट्रेस। ये जो मेथड है वो स्ट्रेस करता है, दबाव करता है, द नीड, इसमें आवश्यकता होती है टू रिलेट, संबंध बनाने की, द रिटन, लिखने से संबंधित कार्य से, विद ओरल, स्पीक से संबंधित होता है। अगला है, दिस मेथड लेज एम्फेसिस ऑन थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। यह मेथड और तीनों पर स्किल पर जोर देता है, जिसको रीडिंग मेथड भी कह सकते हैं,
इसका दूसरा नाम है टेक्स्ट बुक मेथड। रीडिंग मेथड भी कह सकते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड कह सकते हैं। रीडर्स विद सेलेक्टेड आर क्रेडिट वोकलरी, जो पाठक लोग हैं चुनी हुई चीजों को, शब्दकोशों को पढ़ते हैं। एंड वेल जज यूज टू द लैंग्वेज अवर। अगला है डॉक्टर वीस्ट वाज द प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका। सही है, एक्यूरेट सही है, बार बार पढ़ रही है इसको। और दिस मेथड कम अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, ये पढ़ लिया अपनी। दिस मेथड गिव्स स्ट्रेस ऑन रीडिंग स्किल। सही है। इट इट इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज वोकाबुलरी, इट इनरिच द रीडिंग वोकलरी। सही है, ये पढ़ने पर ज्यादा जोर देता है शब्दकोशों छात्रों के लिए। इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग, और यह सहायक होता है विकास करने के लिए। इट हैबिट्स, आदत बनाता है इंडिपेंडेंट रीडिंग, स्वयं निर्भर पढ़ने के लिए, विद कॉम्प्रिहेंशन समझ के साथ, इवन विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। अगला इसका डीमेरिट्स, इट इग्नोर्स अदर थ्री स्किल। सही है सर। रीडिंग डज नॉट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग, केवल रीडिंग से ही समझ नहीं आती है। द मीनिंग, जैसे पोइट्री हुई आपकी, ईडीएम हुआ, ये बार बार आ गया है शब्द। और विदाउट गेटिंग स्पीच एबिलिटी, बिना बोलने से योग्यता नहीं आती है छात्रों को। कैन नॉट बी गुड रीडिंग, और अच्छी रीडिंग भी नहीं हो सकती बिना बोलने से। अनइंटरेस्टिंग मेथड। ठीक है सर, इसको पढ़ लीजिए, इसी में से आ जाएगा डॉक्टर बीस्ट मेथड का। राधे राधे।